हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हमने किया था सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो चैप्टर है, जो हमारे भारत की प्राचीन सभ्यताएं हैं, उसका हमने एक 1 पार्ट कर लिया है। और आज हम पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये 9th क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उस पुस्तक का ये है चैप्टर नंबर 1 का 2nd पार्ट। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो है वो मैं 6th क्लास की हिस्ट्री, 7th क्लास की और 8th क्लास की हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ, और 6th क्लास की ज्योग्राफी हमारी हो चुकी है। और अब हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की, और जिसमें हम एक पार्ट कर चुके हैं। ये 2nd पार्ट है 1st चैप्टर का। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये चैप्टर। तो देखिए, आज हम करेंगे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं ना वो। तो सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो देखें। उत्तरी राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, कहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे सिंधु सभ्यता के 25 स्थल खोजे गए हैं। कितने? 25 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें कालीबंगा एक है। यह देखो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती या घग्गर के जो तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। कितने टीले प्राप्त हुए हैं? तो 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इसमें तो एक तो है पूर्वी टीला, और जहाँ क्या है साधारण बस्ती थी रहती होगी तो उसके साक्ष्य मिले हैं। और पश्चिमी टीले में दुर्ग है, तो जिसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है। नेक्स्ट है अपना, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आ चुका है कितनी बार, और आगे भी पूछा जाएगा, इसको ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियाँ तथा कूड़ादान, जो कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। और यहाँ पर अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो कच्ची ईंटों का ना होकर ये जो ईंटें हैं वो धूप में पकाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था। यहाँ की लिपि जो थी वो सैंधव लिपि थी। कौन सी थी? सैंधव लिपि। नेक्स्ट, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। तो देखो, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। और चना सरसों 2 प्रकार की फसलें मिली हैं। तो यहाँ पे जो 2 प्रकार की फसलें होती थी, कौन सी थी? चना और सरसों। पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली हैं। ताम्र से बने कृषि के औजार मिले हैं, और यहाँ पर 3 समाधियाँ मिली हैं। तो कालीबंगा की नगर नियोजन सिंधु घाटी की नगर नियोजन के अनुरूप है। जिस प्रकार से सिंधु घाटी की नगर योजना है, उसी प्रकार से कालीबंगा की नगर नियोजन है। तो इसके घास के कारण सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन आदि हैं। तो ये हमारी कालीबंगा कंप्लीट होती है। 2nd देखते हैं, आहड़। तो आहड़ का जो दूसरा नाम है वो धूलकोट और अघाटपुर भी कहते हैं। तो आहड़ को धूलकोट और अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में उदयपुर जिले, तो इस टाइम पे जो है, जो उदयपुर जिला है हमारे राजस्थान में, वहाँ पर आहड़ दक्षिण पश्चिम राजस्थान की कांस्य युगीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पूछ सकता है कौन से युगीन? तो कांस्य युगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र था। यह बेड़च बनास की घाटियों में विकसित हुई। यह संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। तांबे की उपलब्धता होने के सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे, और उसे एक ताम्रयुगीन, तो देखो कौन सा? तो उसे एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 500 मीटर लंबे धूलकोट का टीला आहड़ सभ्यता का प्रमुख के जो है केंद्रीय स्थान था। नेक्स्ट है, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, प्रस्तर के औजार, अर्धकीमती प्रस्तर की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। यहाँ मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में वृहत परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था को बताते हैं। तो देखो, एक मकान में 4 से लेकर 6 बड़े चूल्हों का होना बताया है, और वो लोग क्या है, सामूहिक रूप से भोजन बनाते थे। आहड़ से खुदाई जो है उसमें प्राप्त बर्तनों तथा खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का पता चलता है कि उस टाइम पे जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बनाए जाते थे। तो ये आहड़ कंप्लीट हो गई। अब है बालाथल।
तो देखो जो बालाथल है वह उदयपुर नगर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर उठाला गांव, कौन सा गांव, उठाला गांव में वर्तमान में वल्लभ नगर नाम से बसा हुआ है। इसके उत्तर में बालाथल गांव है, कौन सा गांव है, बालाथल। तो इस टीले के उत्खनन का कार्य 1993 मार्च 1993 में दक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर वी.एन. शिंदे, डॉक्टर आर.के. मोहंती तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज़, राज्य विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी और डॉक्टर ललित पांडे एवं डॉक्टर जीवन खरकवाल की देखरेख में किया गया। यहाँ 7 वर्षों तक जो है उत्खनन किया गया। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक यहाँ उत्खनन का कार्य चला। तो यहाँ ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति थी। तो संस्कृति कैसी थी यहाँ की, तो यहाँ की संस्कृति जो थी ताम्र युगीन थी। अब बालाथल की विशेषताएं देखते हैं। तो ताम्र उपकरण, बालाथल के निवासी तांबे से बने हुए उपकरणों और अस्त्रों का प्रयोग करते थे। इनमें कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस्तरा तथा बाण के फलक का प्रयोग करते थे। पत्थर से बने औजार भी मिले हैं। तांबा सुगमता से पाया जाता था। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का मिट्टी के बर्तन, और जो ये मिट्टी के बर्तन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बालाथल से विशेष प्रकार के चमकदार मिट्टी के 2 प्रकार के हैं जो बर्तन मिले हैं। वो कितने प्रकार के मिले हैं, 2 प्रकार के मिले हैं। एक तो खुरदरी दीवारों वाले तथा दूसरी चिकनी मिट्टी की दीवारों वाले। तो देखो एक तो खुरदरी दीवारों वाले और दूसरी चिकनी मिट्टी की दीवारों वाले बर्तन मिले हैं। काले, लाल और गहरे लाल रंग के लिए ऐसे बर्तनों के बाहर और भीतर चमकदार लेप किया हुआ मिलता है। काले तथा लाल बर्तनों पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के चित्र मिलते हैं। यहाँ विशेष प्रकार के बर्तन बनाए ही नहीं जाते थे, अपितु अन्य क्षेत्रों को निर्यात भी किए जाते थे। तो देखिए कितनी बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर केवल बन नहीं रहे हैं, ये जो बाहर से जो खुरदरे हैं और कुछ चिकने हैं, ये वाले बर्तन जो लाल, काले और गहरे लाल रंग के हैं, इन पर लेप किया हुआ है चमकदार। तो इस प्रकार के बर्तन बनाए ही नहीं गए हैं, इनका जो निर्यात भी किया गया है दूसरे जो है क्षेत्रों में। नेक्स्ट है निर्माण कार्य। तो बालाथल के टीले के मध्य में एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना खोजी गई है, जिसकी दीवारें 3.15 मीटर ऊंची तथा लगभग 5 मीटर जो है मोटी है। यह दुर्ग 56 जो है 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला था, यानी 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला था। नेक्स्ट है बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त होती है, जो ताम्रपाषाण काल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे। आहड़ की ताम्रपाषाण काल की सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियाँ, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पूछ सकता है कि जो तांबा गलाने की भट्टियाँ हैं वो किस सभ्यता से हमें प्राप्त हुई हैं। तो आहड़ की जो ताम्रपाषाण कालीन की सभ्यता है उससे हमें तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार से बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियाँ, तो देखो आहड़ में तो हमें तांबे की भट्टियाँ मिली हैं, उसी प्रकार बालाथल में लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना चंद्रावती 4th नंबर का। तो चंद्रावती देखो कहाँ स्थित है, सिरोही ज़िले में। कहाँ, सिरोही ज़िले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती नाम का एक प्राचीन अवशेष है। यह प्राचीन शहर सेवाणी नदी में जो कहाँ पर, सेवाणी नदी के बाएं तरफ बसा हुआ था। इसकी खोज सन 1882 में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा की गई। सन जो 1980 में महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ जो हैं विश्वविद्यालय बड़ौदा के पुरातात्विक विभाग द्वारा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। उत्खनन में जो शहर के पूर्वी भाग में 2 किले खोजे गए और इसमें से एक किला वर्गाकार है जो 60 इंटू 60 मीटर क्षेत्र में फैला। इसमें आयताकार तथा गोल बुर्ज बनाकर सुरक्षा दीवार को मजबूती प्रदान की गई। नेक्स्ट है आगे, उत्खनन में 3 विशाल भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो देखें, एक कमरे में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के अनाजों के जले हुए बीज, क्या, अनाजों के जले हुए बीज और अनाज पीसने की भट्टियाँ। तो जो अनाज पीसने की भट्टियाँ हैं वो चंद्रावती से प्राप्त हुई हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो जिस प्रकार से ऊपर हमने देखा था, तो अब ये चीज़ आपको जो है इस पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा
तो देखो आहट से तो तांबा गलाने की भट्टियाँ, और उसी प्रकार से बालाथल से लोहा गलाने की भट्टियाँ। तो उसी प्रकार जो चंद्रावती है यहाँ से जो है अनाज पीसने की भट्टियाँ। तो 3 प्रकार की ये भट्टियाँ हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक आ सकता है। तो पीसने की भट्टियों व लोहे की जो वस्तुएं हैं वो भी प्राप्त हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये जो अपना चैप्टर है ये यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त होता है। और अब इसके कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। तो देखें, पहला है सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा, धोलावीरा। तो ये है हड़प्पा। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ कौन से हैं? वेद, उपनिषद, आरण्यक या उपरोक्त सभी। तो इसका होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है थर्ड वाला, मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी की घाटी में स्थित है? तो जो मिस्र की सभ्यता है वो नील घाटी में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियस या ओडेसी के रचनाकार थे? हेरोडोटस, थ्यूसिडिडीज, होमर या पाइथागोरस। तो इसका होगा होमर। नेक्स्ट है जोते हुए खेत के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हमें ये मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो ये होगी हमारी आहट सभ्यता जो कि प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।